Pharaoh's body before in the stone. हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज मैं दी ममी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो ये एक मूवी सीरीज है और इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, तो इसलिए मैं हर एक पार्ट को डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तभी आप लोगों को तुरंत ही पता चल जाए कि हाँ वीडियो डल चुकी है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मूवी की शुरुआत में हमें उस वक्त को दिखाया जाता है जब पिरामिड बना था, और इस वक्त मिस्र में फिरौन राज किया करते थे। फिरौन के दरबार में एक पादरी रहता था जिसका नाम है इमोटेप। इमोटेप अपनी काली जादू की मदद से किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता था, और उसी महल में फिरौन की मासूका अंसुनामुन भी रहती थी। लेकिन इमोटेप के साथ अंसुनामुन की एक अवैध संपर्क भी था, और वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मिला करते थे। लेकिन एक दिन अचानक फिरौन को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है, और फिरौन तुरंत ही उन लोगों के पास चला जाता है। ये देखकर अंसुनामुन और इमोटेप थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों धोखे से फिरौन को मार डालता है और इमोटेप वहां से चला जाता है। लेकिन इसी बीच अंसुनामुन खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि इमोटेप उसे दोबारा से जिंदा कर सकता है। अब इमोटेप अंसुनामुन को बचाने के लिए उसकी लाश चुरा कर हमुनात्र में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी काला जादू करता था, और अंसुनामुन को एक पत्थर पर लेटा कर अपनी रिचुअल स्टार्ट कर देता है। अब उसका रिचुअल खत्म होने ही वाला होता है और अंसुनामुन जिंदा होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिरौन के बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और इमोटेप की लास्ट रिचुअल करने से पहले ही उसे रोक लेते हैं, जिस वजह से अंसुनामुन जिंदा नहीं हो पाता। ये देखकर तो इमोटेप बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। इमोटेप की इन्हीं सब काली करतूतों की वजह से उसे होमदाई की सजा सुनाया जाता है, और ये एक बहुत ही भयानक सजा होता है जो आज से पहले किसी को भी सुनाया नहीं गया था। इस सजा में अपराधी को जिंदा मौमी बनाया जाता है और बहुत सारे नॉन वेज कीड़ों के साथ एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है, और लाखों करोड़ों साल के लिए उसे वहीं पर फेंक के रख दिया जाता है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें कई सौ सालों के बाद की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो दल हमुनात्र की दखल के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमुनात्र में बहुत ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। और देखते ही देखते उन लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, जिनमें से एक दल में तो बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं, लेकिन एक दल बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से वो लोग धड़ाधड़ मारे जाने लगते हैं। देखते ही देखते उन लोगों के सारे बंदे मारे जाते हैं, लेकिन इसी दल में हमारा हीरो भी रहता है, और वो अब कोई चारा ना देखकर यहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते वो रेगिस्तान की ओर चला जाता है। और ये सब चीजें दूर से एक और ग्रुप देख रहा था। अब हमें 3 साल बाद की कायरो शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी में हमारी हीरोइन एवलिन काम कर रही थी, और वो इस काम में बहुत ज्यादा बेकार थी। वो बहुत ज्यादा गड़बड़ भी कर रही थी। लाइब्रेरी मास्टर एवलिन की ये सब हरकतें देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये सब कुछ साफ करो, और इतना बोलता ही वो वहां से चला जाता है। तो अब एवलिन के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो अपने काम स्टार्ट कर देती है। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो अपने हाथ में एक मसाल लेकर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही वो अपनी भाई जोनाथन को देखती है, जो उसे बहुत ही ज्यादा डरा देता है, और यहाँ पर वो दोनों थोड़ा सा बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जोनाथन अपनी पॉकेट से एक बहुत ज्यादा पुरानी चीज निकालता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये चीज क्या है, और वो उस चीज को अपनी बहन को दे देता है। तो एवलिन उस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखने लगती है, और देखते देखते वो एक बटन को दबा देती है, जिस वजह से वो चीज खुल जाता है, और उसके अंदर से एक मैप निकल आता है, और ये वही हमुनात्र की मैप होता है, जिसकी मदद से वो लोग खजाने को ढूंढ सकते हैं। अब एवलिन उस मैप को ले जाता है लाइब्रेरी मास्टर के पास उसे दिखाने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी मास्टर के हाथ से वो मैप जल जाता है, जो देखकर एवलिन थोड़ा सा उदास होती है। अब एवलिन और जोनाथन दोनों मिलकर चले जाते हैं उस आदमी के पास, जिसके पास से जोनाथन ने इस चीज को चुराया था, यानी कि वही बक्से को। तो वो बंदा जेल में था, तो इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं जेल में उसके पास। जेल में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही हीरो है जिसको हमने पहले देखा था। यहाँ पर वो लोग हमुनात्र के बारे में थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते करते अचानक हीरो एवलिन को चूम लेता है, और तभी उसे फांसी की सजा सुनाया जाता है। तो उसे फांसी में लटकाया जाता है, लेकिन इस तरफ एवलिन उसे बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करती है। एवलिन जेलर को बहुत ज्यादा पैसे की लालच भी देती है, लेकिन जेलर फिर भी नहीं मानता, और वो हीरो को आखिरकार फांसी में लटका ही देता है। लेकिन आखिर में एवलिन जेलर को हमुनात्र के बारे में बता देती है, और बोलती है कि तुम्हें उस खजाने में से कुछ हिस्से मिल जाएंगे, तुम उसे जल्दी से छोड़ दो। तो ये बात सुनकर जेलर भी मान जाता है और हीरो को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि हीरो, एवलिन, जोनाथन और जेलर सारे मिलकर एक जहाज में चढ़ जाते हैं हमुनात्र की तरफ जाने के लिए। जहाज में वो लोग कुछ अमेरिकियों के साथ भी मिलते हैं, और वो लोग भी हमुनात्र में जाते हैं। तो यहाँ पर हीरो और अमेरिकन के बीच एक बेट लग जाता है कि हमुनात्र में आखिर पहले पहुंचता कौन है, और ये बेट लगाकर हीरो वहां से चला जाता है एवलिन के पास।
एवलिन के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि एवलिन यहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ रही थी। तो हीरो एवलिन के सामने रखा हुआ टेबल में बहुत सारे हथियार फैला देता है, जो देखकर ये पूछती है कि क्या हम लोग किसी युद्ध में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, हम लोग कोई युद्ध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मेरे ख्याल से वहाँ पर एक बुरी आत्मा भी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस जहाज पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हीरो बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए सभी लोगों को बचाकर एक किनारे पर ले जाते हैं और अमेरिकन दूसरी किनारे पर पहुंच जाते हैं, जो कि गलत दिशा होता है, और वहां से सभी लोग चलने लगते हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि हीरो और बाकी सब एक गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग बहुत ही महंगे में कुछ ऊंट खरीदते हैं और अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं यमुनोत्री की ओर। दिन रात सफर करने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं और यहाँ पर वो अमेरिकन भी आ जाते हैं और वो लोग भी यहाँ पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सामने से सूरज उगने लगता है और अचानक से यमुनोत्री दिखने लगता है और सभी लोग दौड़ने लगते हैं यमुनोत्री की ओर। दौड़ते दौड़ते एवलिन सबसे पहले यमुनोत्री में पहुंच जाती है और ये बेट हीरो जीत जाता है। यमुनोत्री में पहुंचने के बाद अमेरिकन खुदाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एवलिन और उसकी टीम एक खाई के अंदर चले जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि ये एक मम्मी खाना है, मतलब जहां पर मम्मी बनाया जाता था। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग एक सुरंग की मदद से आगे जाने लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही वो लोग पहुंच जाते हैं एक ताबूत के पास, लेकिन तभी वहां पर अमेरिकन भी आ जाते हैं और दोनों ग्रुप ही एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताक देते हैं। तो यहाँ पर एवलिन बोलती है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर खुदाई कर लो, हम लोग कोई दूसरे जगह पर खुदाई कर लेते हैं। और वो लोग चले जाते हैं उसी जगह पर थोड़ा सा नीचे, यानी कि उस ताबूत के नीचे चले जाते हैं और वो लोग वहां पर ऊपर खुदाई करने लगते हैं ताकि वो ताबूत आके नीचे गिर जाए। दूसरी तरफ हमें उस जेलर को दिखाया जाता है जो एक सुरंग की मदद से होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे कुछ कीड़ों की मूर्ति दिखता है और वो उन कीड़ों को खोदकर अपने बैग में भरने लगता है, लेकिन एक कीड़ा गलती से नीचे गिर जाता है और उस कीड़े की मूर्ति के अंदर से एक असली कीड़ा निकल आता है और वो उसके पैर को खोदकर उसके अंदर चला जाता है और उसकी पूरी बॉडी में घूमने लगता है। और दूसरी तरफ वो अमेरिकन कुछ वर्कर्स को उस ताबूत को खोलने का काम देता है और वो लोग उस ताबूत को खोलने लगते हैं। खोलते खोलते जब वो ताबूत थोड़ा सा ही खुलता है, तभी उसके अंदर से कुछ जहर टाइप का चीज निकल आता है, जिसकी वजह से वो वर्कर्स पूरी तरह से गल जाते हैं। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा सहम जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस ताबूत को बाहर निकल लाते हैं और उस ताबूत के अंदर से उन लोगों को एक बुक मिलती है जो कि ब्लैक रंग की होती है और ये वही किताब है जो इमोटेप के पास रहता था, यानी कि वही काला जादू का किताब। दूसरी तरफ हीरो और हीरोइन बैठ के थोड़ा सा बातें कर रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा ताबूत आकर उसके सामने गिरता है और वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर वो ताबूत उन लोगों के ऊपर पड़ता तो सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता। वो लोग उस ताबूत को थोड़ा सा गौर से देख रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देता है। बाहर जाके वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही जेलर है और वो बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और भागते भागते एक दीवार पे जाके अपनी सिर फोड़ देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब एवलिन और हीरो मिलकर उसी चाबी की मदद से उस ताबूत को खोल देता है और उस ताबूत के अंदर से एक लाश निकल आता है, जो देखकर हीरो बोलता है कि ये लाश तो बिल्कुल ताजा लग रहा है। तो एवलिन यहाँ पर बोलती है कि इसे होमदाई की सजा सुनाया गया था, यानी कि जिंदा मॉमी बनाने की सजा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इमोटेप की मॉमी है। रात में एवलिन उन अमेरिकन के पास से उस काली किताब को चुरा के ले आती है और वही चाबी की मदद से उस किताब को खोल देती है और उस किताब को पढ़ने लगती है और कुछ लाइन पढ़ने के बाद ही वहाँ पर बहुत सारे कीड़ों की हमला हो जाता है, जो देखकर हमें पता चलता है कि इमोटेप दोबारा से जिंदा हो चुका है। अब कुछ लोग उन कीड़ों से बचने के लिए दोबारा से सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे कीड़े उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं बचने के लिए, लेकिन एवलिन एक खुफिया दरवाजे के अंदर से होते हुए एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक अमेरिकन खड़ा हुआ था, जो देखकर एवलिन थोड़ा सा राहत की सांस लेती है। लेकिन जब वो अमेरिकन पीछे घूमकर देखता है, तब एवलिन देखती है कि उसकी आंख किसी ने फोड़ दिया है और तभी वहाँ पर वही कंकाल आ जाता है, यानी कि इमोटेप की लाश, और वो भी एवलिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और एवलिन को वहां से बचाकर ले जाता है और वो लोग वहां से भाग के निकल जाते हैं। अब हमें दूसरे दिन की सुबह को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हीरो वहां से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एवलिन वहां से जाने के लिए मान नहीं रही थी। वो बोलती है कि हम लोगों ने ही इसको खोला है और हम लोगों को ही इसे बंद करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही अंधे अमेरिकन के रूम में इमोटेप आ जाता है और इस बार उसके साथ एक चेला भी था और इमोटेप उस अमेरिकन की पूरी जीवनी शक्ति अपने अंदर सोख लेता है और यहाँ पर वो अमेरिकन मारा जाता है। लेकिन अचानक वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून निकल आता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इमोटेप यहाँ पर भी आ चुका है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि आसमान से आग की गोले उनके ऊपर बरसने लगते हैं और सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में हीरो को वही चेला दिखता है, तो हीरो उस चेले को पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो हम लोगों को उसके पास ले चलो। तो उस अमेरिकन के रूम में आते ही वो लोग देखते हैं कि अमेरिकन की पूरी बॉडी सूख चुका है, जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सामने ही इमोटेप अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है।
है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो देखकर इमोटेप वहाँ से डर के भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इमोटेप को बिल्लियों से डर लगता है और वो लोग इस बार जैसे तैसे करके बच जाते हैं। अब सभी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि इमोटेप को आखिर कैसे मारा जाए। यहाँ पर उन लोगों को ये तो पता चल जाता है कि इमोटेप अपनी मासूका अनसुनामुन को जिंदा करने के लिए एवलिन की बलि चढ़ाने वाला है, तो इसीलिए हीरो एवलिन को एक रूम में बंद कर देता है और बोलता है कि ये दरवाजा खुलनी नहीं चाहिए। और इतना बोलते ही वो जोनाथन के साथ वहाँ से निकल जाता है और बाकी सारे अमेरिकन वहीं पर रुक जाते हैं वहाँ पर पहरा देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसके पास वो काली किताब थी, इमोटेप उस बंदे को मार देता है और उसके पास से वो काली किताब को छीन लेता है और अपनी मुंह फाड़ देता है, जिसके अंदर से ढेर सारे कीड़े निकल आते हैं और वो कीड़े सभी इंसानों को डसने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोटेप अब उस अमेरिकन के पास चला जाता है और उसकी भी जीवनी शक्ति पूरी तरीके से चूस लेता है और फिर अपने आप को रेत बनाकर एवलिन की रूम के अंदर चला जाता है और वहां पर जाके एवलिन को चूसने लगता है। लेकिन तभी वहां पर हीरो और जोनाथन आ जाता है और हीरो बोलता है कि अपनी मनहूस चेहरा एवलिन से दूर रखो। और इस बार हीरो अपने साथ एक बिल्ली भी लाया था जो देखकर इमोटेप वहां से तुरंत ही भाग जाता है। अब सभी लोग एक गाड़ी में चढ़कर वहां से भागने लगते हैं हमूनात्र की ओर, क्योंकि हमूनात्र में एक और सुनहरी किताब है और सिर्फ वही किताब इमोटेप को रोक सकता है। लेकिन उन लोगों की गाड़ी के पीछे ढेर सारे इन्फेक्टेड बंदे भी दौड़ने लगते हैं, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से गाड़ी भगाते हैं। लेकिन सामने वो देखते हैं कि सामने भी बहुत सारे इन्फेक्टेड इंसान खड़े हुए हैं, तो उन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं रहता, तो इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं। और यहाँ पर इमोटेप आ पहुंचता है और इमोटेप अपने साथ एवलिन को लेकर चला जाता है। अब हमें दूसरे दिन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हीरो और बाकी सब एक बंदे के पास आते हैं उसकी प्लेन को किराए पर लेने के लिए। तो वो बंदा प्लेन को किराए पर देने के लिए मान जाता है और सभी लोग उस प्लेन के ऊपर चढ़ के अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में इमोटेप उन लोगों को देख लेता है और अपनी जादू की मदद से एक बहुत बड़ी रेतीला तूफान ले आता है, जिस वजह से उन लोगों की प्लेन क्रैश कर जाता है और इस वजह से वो पायलट मारा जाता है। अब इमोटेप एवलिन को लेकर वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी रिचुअल्स करता था और अनसुनामुन के पास एवलिन को लेटा देता है और अपना रिचुअल शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हीरो और जोनाथन को वही सुनहरी किताब मिल जाता है और वो लोग चले जाते हैं इमोटेप के पास एवलिन को बचाने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि अनसुनामुन जिंदा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लोग इमोटेप के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। तो इमोटेप अपनी कुछ मुर्दा सैनिक बुला लेता है जो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो हीरो भी उन मुर्दा सैनिकों के साथ लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते एक समय हीरो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जोनाथन जो है वो सुनहरी किताब को खोलकर उसको पढ़ लेता है, जिस वजह से सारे के सारे मुर्दा सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं और वो जोनाथन की बातें सुनने लगते हैं। अब इमोटेप आ जाता है हीरो को मारने के लिए, लेकिन तभी एवलिन इमोटेप को कैद करने की मंत्र पढ़ लेता है, जिस वजह से एक उड़ती हुई रथ आता है और वो इमोटेप की रूह को अपने साथ कैद कर ले जाता है और इमोटेप की बॉडी एक तालाब में समा जाता है और वो वही मारा जाता है। इमोटेप के मरने के साथ ही पूरी की पूरी मंदिर धंसने लगता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है और ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। हीरो और बाकी सब तो जैसे तैसे करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इमोटेप का जो चेला था वो अंदर ही फंस जाता है और ढेर सारे कीड़े आकर उसे पूरी तरह चबा जाता है और उसकी यहीं पर मौत हो जाता है। बाहर से ही सलामत निकलने के बाद सभी लोग अपनी राहत की सांस लेते हैं और सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और यहाँ होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।